हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। और दोस्तों 1 अक्टूबर को जो राजस्थान में आरएस प्री का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में से इस चैनल पर करवाई गई क्लासेस से भारत जीके के 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। और इसी तरह जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन एग्ज़ाम में अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत आकार में किस प्रकार है। तो दोस्तों भारत आकार में दुनिया में कौन से स्थान पर है। तो इसका अपना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, ऑप्शन 2 दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश, ऑप्शन 3 दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत आकार में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। और आप चाहे तो 24/5/2014 का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर है उसे देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत स्थान विश्व में क्रमशः है, ठीक ठीक है। तो दोस्तों जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका अपना सही आंसर होगा ऑप्शन 1 दूसरा और चौथा, ऑप्शन 2 तीसरा और सातवां, ऑप्शन 3 दूसरा और दूसरा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 है दूसरा और सातवां। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अपना सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि में अगर बात करें तो भारत प्रथम स्थान पर है, ठीक है, विश्व में प्रथम स्थान पर हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके ऑप्शन अपना ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है इस ऑप्शन के स्थान पर आएगा प्रथम, ठीक है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये प्रश्न जो है PSI परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1.8 1.8%, ऑप्शन 2 2.4%, ऑप्शन 3 2.8%, ऑप्शन 4 है 3.2%। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार टोटल क्षेत्रफल है इसका 2.4%, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है। तो दोस्तों भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 35 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन 2 37 डिग्री 8 मिनट, ठीक है, यह दक्षिण का है। और ऑप्शन 3 है 37 डिग्री 6 मिनट, और ऑप्शन 4 है 8 डिग्री 4 मिनट। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश जो है 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। और 8/3/2014 को, ठीक है, आप चाहे तो इस दिनांक का मॉडल पेपर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा
के बीच फैली हुई है। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और इसका जो रिक्त स्थान है इसे अपने पूरा करना है। ठीक है, तो इसका अपना ऑप्शन 1 है 60 डिग्री 7 मिनट पश्चिम, ऑप्शन 2 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व, ऑप्शन 3 है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में और ऑप्शन 4 है 23 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से अपना सही आंसर हो जाएगा भारत की मुख्य भूमि देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, यहाँ पर एक रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है 6/12/2017 को। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किमी में है, तो किलोमीटर में है। तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर में है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 3122 किलोमीटर, ऑप्शन 2 3344 किलोमीटर, ऑप्शन 3 3214 किलोमीटर, ऑप्शन 4 है 3426 किलोमीटर। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है आरपीएससी ग्रेड एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आप चाहे तो इसका भी मॉडल पेपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस प्रश्न के अनुसार विस्तार में एक व्याख्या लिखी है। इसे देख कर के आप जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा और इससे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों व्याख्या इस प्रकार है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है यह है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है, तो इसकी पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है ये लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो किलोमीटर की लंबाई है इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों अगर आपको भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा जाए तो यह है। तो दोस्तों भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल इस प्रकार है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का भौगोलिक किलोमीटर तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। और अगला प्रश्न बन रहा है जो विश्व के अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल है, तो भारत का विश्व में कुल कितना क्षेत्रफल है भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर? तो इसका है 2.43%। ठीक है, 2.43% जो विश्व में इसका कुल क्षेत्रफल है भौगोलिक क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन लंबाई और वर्ग किलोमीटर को आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका अपना ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 राज्यों से गुजरती हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हेड मास्टर यानी कि प्रिंसिपल एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों भारत में जो कर्क रेखा है जिन राज्यों से गुजरती हैं इन राज्यों के नाम हैं गुजरात, राजस्थान। राजस्थान में यह डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती हैं। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से होकर गुजरती हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड में ये रांची से गुजरती हैं। और पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा त्रिपुरा और अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा में यह अगरतला से गुजरती हैं। और 8वां जो है मिज़ोरम। ठीक है, तो इस तरह से इन 8 राज्यों के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ये सभी प्रश्न राजस्थान
वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनमें से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, ऐसे ही शानदार प्रश्नों की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।